ना जमीन पर आए थे 300 साल तक रब्बे काबा की बारगाह में रोते रहे, मौला दरगुजर फरमा, मौला दरगुजर फरमा। मगर 300 साल के बाद में आदम ने कहा मौला उस नबी के सदक़े में बख्श दे, उस नबी के सदक़े में दरगुजर फरमा जिस नबी के नाम को तूने अपने नाम के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब रब ने कहा आदम जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो रखना, पीछे वालों भी आगे वालों भी, इंशाअल्लाह अगर आप थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो सुनाऊंगा भी अच्छा इंशाअल्लाह जी। तब रब ने कहा आदम, हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस नबी के नाम को मैंने अपने नाम के साथ मिलाया, तुमने कहां देखा और कब देखा? हाय हाय सुभान अल्लाह। आदम कहेंगे परवरदिगार आलम, जब तूने मेरा पुतला बनाया, पुतला बनाने के बाद पुतले में तूने मेरी रूह को दाखिल फरमाया, और जब मेरी रूह को मेरे पुतले में दाखिल किया तो परवरदिगार आलम मैंने अपनी नजरों को उठाया तो सबसे पहले मेरी नजर अर्शे आजम पर पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला जब मेरी नजर अर्शे आजम पर पड़ी, मौला मैंने देखा कि पहले ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। ऐ मौला कायनात में समझ गया कि जिस नाम को रब्बे काबा ने अपने नाम के साथ मिला लिया हो वो नाम सबसे अफजल व आला होगा। तभी तो बरेली का इमाम बोलता है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, बात बताओ, जिंदाबाद। मैं बोलूंगा भी जब आगे, जब पीछे वाले बताओगे समझ में आ रही बात। मैं साउंड वालों से कहूंगा आवाज में अगर इको ज्यादा हो तो इको फिर भी कम कर दो ताकि सुनने वालों को समझ में आए थोड़ा सा। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, थोड़े मुस्कुरा भी रहे हैं, वो सोच रहे हैं आप पूछ रहे हैं समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। वो कहना ये चाहते हैं समझ में तो आ ही नहीं रही मगर पूछ रहे हैं कि समझ में आ रही कि नहीं आ रही। समझ में आ रही है आपके? ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये हरी हरी टोपी है इनके सर पर, थोड़ा हाथ उठाकर बताएं समझ में आ रही है आपके? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह आपको। नबी का जिक्र सुनने बैठे, किसी दुनियादार का जिक्र सुनने नहीं बैठे जी। आमेना के लाल की महफिल में आप बैठे, बेशक बेशक, हक बात। किसी नेता की महफिल में नहीं बैठे हैं प्यारो। इन महफिलों में आने से हमें बरकतों के सिवा कुछ और हासिल नहीं होगा, बरकतें ही हासिल होंगी इंशाअल्लाह। तवज्जो के साथ, रब ने अपने नबी के नूर को कब पैदा किया? उस वक्त पैदा किया जब कब भी न था। हाय हाय बहुत अच्छी। रब ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया बेशक, जब कुछ न था, कुछ न था, न अर्श था, न लौह थी, न कुर्सी, न कलम, न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न दरिया, न समंदर, न पहाड़, कुछ न था। बेशक वक्त रब ने मेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो रखना, जवाहर नगर के सुन लियो। ऐ परवरदिगार आलम, तूने दुनिया को पैदा किया, रिवायतें बयान फरमाती हैं, रिवायतों को हम उठाकर मुताला करते हैं तो रिवायतों से पता लगता है कि सबसे पहले रब ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया, उसके बाद सारी चीजों को पैदा किया। बेशक है मौला क्यों? सबसे पहले तूने अपने नूर से अपने नबी के नूर को क्यों पैदा किया? बात समझने की कोशिश करना। ऐ मौला बता, थोड़ा जवाहर नगर के मुसलमान समझना चाहते हैं अपने नूर से अपने नबी के नूर को सबसे पहले पैदा किया। सुभान मौला आखिर वजह क्या? ऐ परवरदिगार आलम, जवाहर नगर का मुसलमान समझना चाहता है कि सबसे पहले तूने अपने नूर से अपने नबी के नूर को क्यों पैदा किया? तो आलम में तसव्वुर में बारगाह रब्बुल आलमीन से जवाब मिलेगा। अरे सुन्नियों, जानना चाहते हो तो सुनो, मैंने अपने नूर से अपने नबी के नूर को इसलिए पैदा किया ताकि मैं रहमतुल लिल आलमीन को देखूं और मेरा महबूब रब्बुल आलमीन को देखे। जिंदाबाद, जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने आमदे मुस्तफा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सबसे पहले जब कुछ न था रब ने अपने नबी के नूर को पैदा किया, जवाब नहीं। और उसी नूर से फिर सारी चीजों को पैदा किया, लौह को पैदा किया, कलम को पैदा किया, अर्श को पैदा किया, कुर्सी को पैदा किया। उसी के बाद सारी चीजों को अल्लाह ताला पैदा करता रहा। रब्बे काबा ने फरिश्तों को जमा किया, और फरिश्तों से पहले बताऊं, आप नबी के नाम से महफिल सजाए बैठे हैं जी।
अब बताओ किसकी सुन्नत अदा करें? आप परवरदिगार आलम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान आलम अरवाह में रब्बे काबा ने सारे अंबिया की अरवाह को जमा किया था और उनसे अहदु मिसाक लिया था, ए अंबिया की अरवाह, तुम्हारे दरमियान अगर मेरा नबी जलवा फिगन हो जाए तो तुमको मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा। बेशक, सुभान का जिक्र है। आज हम नबी के आमद की महफिल सजा रहे हैं, रब ने आलम अरवाह में नबी का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है, इससे बड़ी दलील और क्या होगी जी। अब मोबाइलों के छोटे छोटे क्लिपों पर ध्यान मत देना जी। अगर कोई तुम्हें बरगलाने या बहकाने की कोशिशें करे कि सहाबा ने मनाया, नबी ने मनाया, किसने मनाया बताओ? इमाम आजम ने कभी मिलाद मनाया, इमाम शाफी ने कभी मिलाद मनाया, इमाम मालिक ने कभी मिलाद मनाया, किसी इमाम ने मनाया, किसी मुहद्दिस ने, किसी इमाम ने, किसी फकीह ने मनाया मिलाद? तो कहना प्यारो ये बातें रखो, एक बात बताओ, कुरान में कि तुमने आए करीमा ना पढ़ी हैं? रब ने सारे अंबिया को जमा करके कहा था अगर मेरा महबूब तुम में से किसी के दौर में आ जाए तो तुम सबको मेरे महबूब पर ईमान लाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, तुम सबको मेरे महबूब का कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं मगर लुब्बे लुबाब वही है। बेशक, हक बात। और फिर भी ना समझ सके तो एक काम करना, वो बोला हमारे बड़ों के पास चलो, हमें बरगलाने बहकाने की जरूरत ना करो। क्यों? क्या होता है ना कि कभी कभी बंदा उस पर हमला बोलने की कोशिश करता है जो सादा होता है जी, जिसके पास कुछ ना होता है, उन्हें बरगलाने की कोशिश करता है और उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। प्यारो, एक बात की हमेशा गांठ बांध लो, जो नबी को चाहने वाला होगा वही हमारा होगा। बेशक, हक बात। इससे बढ़कर जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जिससे भी नबी की शान में इस नाखून के कोर के बराबर भी गुस्ताखी देख लो, उसको इस तरह से अपने दरमियान से निकाल कर फेंक दो जैसे कि कप के अंदर गिरी हुई मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। बहुत प्यारा जुमला। क्योंकि गुस्ताखे रसूल को न यहाँ बर्दाश्त किया जा सकता और न मैदान महशर में बर्दाश्त किया जा सकता। आज दुनिया के अंदर एक मुस्तफा का चाहने वाला गुस्ताखे रसूल को निकाल कर फेंकता है, कल मैदान महशर में गुस्ताखे रसूल को परवरदिगार आलम मैदान महशर से उठाकर जहन्नम में फेंक देगा। बेशक, थोड़ा तवज्जो रखिए, मैं मुस्तफा की बात करने लगा हूँ, हुजूर की बात। पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को रब ने सबसे पहले पैदा किया, आप के नूर से सारी चीजों को पैदा किया। बेशक, रब ने फरिश्तों को जमा किया। रब ने इरशाद फरमाया फरिश्तों मैं नस्ल इंसानी को पैदा करने वाला। तवज्जो सबकी, माशाल्लाह, मैं नस्ल इंसानी को पैदा करने वाला। फरिश्तों ने कहा मौला क्यों? ताकि मैं लोगों को परखूं कौन है वो जो मेरी बातों को मानता है, कौन है वो जो नेक काम करेगा, कौन है वो जो अपने आप को बुराइयों से बचाएगा, कौन है वो जो नमाजों की पाबंदियां करेगा, कौन है वो जो कुरान और हदीस पर अमल करेगा। रब ने फरमाया देखूं तो कौन है जो इबादतें करेगा। फरिश्तों ने कहा मौला इबादतें तो हम भी करते हैं, मौला सजदे तो हम भी करते, क्या जरूरत है नस्ल इंसानी को पैदा करने की। तब प्यारो एक जुमला मिला था, इन्नी आलम माला था। सुभान, बोला यार सुभान अल्लाह। एक जुमला मिला था, इन्नी आलम माला था आलम, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बेशक, हक बात। मैंने कहा मौला क्या बात जो तू जानता है फरिश्ते नहीं जानते? बारगाहे रब्बुल आलमीन से जवाब मिलेगा, सुनो अरे मैं नस्ल इंसानी को इसलिए पैदा करता हूँ कि जब दुनिया में आदम आएंगे मेरे मुस्तफा के गीत गाएंगे, दुनिया में नूह आएंगे मेरे हबीब मेरे महबूब के गीत गाएंगे, दुनिया में इब्राहिम आएंगे मेरे महबूब के गीत गाएंगे, दुनिया में मूसा आएंगे मेरे महबूब के गीत गाएंगे, दुनिया में ईसा आएंगे मेरे महबूब के गीत गाएंगे। गोया के परवरदिगार आलम ने नस्ल इंसानी को इसलिए पैदा किया ताकि जिन जलवों के साथ रब ने अपने महबूब को बनाया था, अपने महबूब को पैदा किया था, वो सारे जलवे दुनिया के लोग देखे। सुभान अल्लाह, सुभान। रब ने जिन जलवों के साथ अपने महबूब को बनाया था जी, वो तभी तो दिखाए जा सकते हैं जब नस्ल इंसानी को दुनिया में भेजा जाएगा। बेशक, तवज्जो रखना, बहुत तेजी के साथ अपनी बात की तरफ आगे बढ़ता हूं।
प्यारो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुस्तफ़ा। अब मेरा जहन ये सोच रहा है कि मैं क्या क्या बयान करूं, किधर किधर से क्या क्या, मगर मैं सोच रहा हूं थोड़ा तसलसल रहे आपके दरमियान और मेरे दरमियान। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हजरत आदम का जब पुतला बना था, आदम की रूह को जब दाखिल किया गया तो हजरत आदम की रूह पहली मर्तबा जैसी दाखिल की गई फौरन बाहर आ गई। का क्यों? ऐ परवरदिगार आलम, आदम के पुतले में तारीकी ही तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा है। तवज्जो रखना, अंधेरा ही अंधेरा है का मतलब का अंधेरे में आदम की रूह नहीं ठहर सकती। मेरे रब ने अपने नबी के नूर की जलवागरी आदम के पुतले में फरमा दी। बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर हजरत आदम की रूह को आदम के पुतले में शामिल किया तो आदम की रूह कहती है मौला मुझे करार मिला। दूसरी मर्तबा आदम के पुतले से रूह आदम की बाहर नहीं आई, तो गोया कि आदम की रूह को करार मिला है नूर मुस्तफ़ा से। सुभान अल्लाह। किससे? नूर मुस्तफ़ा से। मैंने कहा है परवरदिगार आलम, एक सवाल पैदा होता है, मौला कायनात हम कमजोर हैं, लाचार हैं, हमारे पास इतना इल्म नहीं है, मौला तू ही हमें आगा फरमा। तो अब गहराई के साथ मैं आपको बताऊं, थोड़ा गहराई में लेकर चलता हूं कि आदम की रूह जब पहली मर्तबा तारीकी की बिना पर बाहर आ गई तो मौला सबसे पहले नूर मोहम्मदी को दाखिल करता, फिर आदम की रूह को दाखिल करता। ये ज्यादा अच्छा रहता कि आदम की रूह बाहर आती ही नहीं। ठीक ठीक ठीक, माशाअल्लाह। वापस से बोला थोड़ा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। समझा रहे हैं? बस बस। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया। ऐ मौला सबसे पहले नूरे मोहम्मदी को आदम के पुतले में दाखिल कर देता ताकि जब पहले से ही नूरे मोहम्मदी आदम के पुतले में चला जाता तो आदम की रूह को दोबारा बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर मौला आदम की रूह बाहर आई, फिर नूरे मोहम्मदी को दाखिल किया, फिर आदम की रूह को दाखिल किया। मौला ऐसा क्यों? हाय हाय बोले। अब सुने, अगर गहराई में जाओगे तो समझ में आ जाएगा। गोया के जब आदम का पुतला बन रहा था, आदम के पुतले को तैयार किया जा रहा था, उस वक्त अरवाह थे, नस्ल इंसानी, इंसान सिवाय आदम के पुतले के कुछ न था। फरिश्ते थे, बेशक जिन्नात थे, कुछ न था। तो आदम की रूह को आदम के पुतले से निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर गहराई में समझने की कोशिश करोगे तो समझो रब का मंशा उलमा के इल्म की गहराई के मुताबिक ये नजर आता है कि रब तमाम अरवा के सामने ये जाहिर कराना चाहता था, ऐ अरवा तुम भी जान लो कि जो मुस्तफा का चाहने वाला होगा उसको नूरे मुस्तफा के उजाले में करार मिलेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं होगी उसे करार नहीं। करार अब जिसका जब जब नबी का जिक्र हो, जब जब नबी के नाम से महफिलें सजाई जाएं तो करार मिलेगा। मुस्तफ़ा के गुलामों को मिलेगा, बेशक। मुस्तफ़ा के आशिकों को मिलेगा, बेशक। मुस्तफ़ा के दीवानों को मिलेगा, बेशक। आए प्यारो सुनिए, आदम का पुतला बना, उसके बाद में आपने बहुत सुना होगा हजरत आदम को जन्नत में दाखिल किया गया और हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया दिलजोई के लिए। हजरत आदम ने फल खाया, उसके बाद जमीन पर आए। 300 साल तक हजरत आदम दरगुजर करने की दुआएं करते रहे, मौला ने दरगुजर किया। 300 बरस के बाद में प्यारे मुस्तफ़ा के नाम के सदक़े में आओ, थोड़ा नूरे मोहम्मदी के जलवों को दिखाता चलो। कारी साहब तवज्जो के साथ, बहुत तेजी के साथ हजरत मूसा कलीमुल्लाह का नाम सब जानते हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो? जल्दी जल्दी बताओ ताकि जल्दी बयान कर।